आखिरी दिन 10 तारीख को भारत की एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किराना की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को हिट किया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हिट किया था। ये सारे एयर ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे, न्यूक्लियर ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। तभी पाकिस्तान रोता गया था मेरे आका किराना में क्या हुआ? हाल ही में मैक्सार सैटेलाइट इमेजरी आई है, जिससे साफ जाहिर हो गया है, जग जाहिर हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी दिन 10 तारीख को भारत की एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ किराना की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को हिट किया है। याद रहे, किराना हिल्स जो है ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है, ठीक है, जहां 60 टनल्स हैं, जहां पे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर्ड हैं। जब डीजीएमओस की ब्रीफिंग हुई थी, आपको याद है, एयर मार्शल तिवारी से, जो कि एयर डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस थे, उनसे साफ सवाल पूछा हमारे पत्रकार बंधुओं ने कि क्या भारत ने किराना को हिट किया। तो उनका जवाब था कि मैंने तो जो टारगेट लिस्ट है उसमें मैंने ये नाम शामिल नहीं किया। उनसे फिर पूछा गया कि आपने किराना की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को हिट किया है, तो उन्होंने व्यंग से मुस्करा कर बोला, अच्छा, क्या किराना में न्यूक्लियर वेपन स्टोर्ड हैं पाकिस्तान के? हमें तो मालूम ही नहीं था, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। जिस लहजे में उन्होंने कहा उससे साफ जाहिर था कि वो कुछ जो है बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ नहीं भी कहा, ठीक है, बगैर कहे वो कुछ कह गए। और अटकलें लगती रही कि क्या हमने चगाई हिल्स को, क्या हमने किराना हिल्स को हिट किया। देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस मैंने उस टाइम ही कह दिया था, जब 10 तारीख थी, मैंने तभी कह दिया था कि साहब 11-12 को बिल्कुल विदित था कि भारत ने हिट किया है किराना को और शायद चगाई को भी। उसकी भी शायद सैटेलाइट इमेजरी अभी आ जाएगी, ठीक है साहब। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत था। क्या था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस? देखिए, कोई रात के 1 बजे के करीब ये यहाँ पे हिट हुआ था, और उस टाइम पे जो किराना हिल्स में 4.1 ऑन द रिश्टर स्केल, ठीक है, 4.1 ऑन द रिश्टर स्केल एक सेस्मिक इवेंट रिकॉर्ड किया गया, भूकंप के झटके महसूस हुए। अगर हमारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टनल का दरवाजा फाड़ के अंदर जाके फटा तो काफ़ी चांसेस थी कि रेडियो एक्टिव कुक ऑफ हो सकता था, जिसके झटके से, जिसके एक्सप्लोजिव पावर से ज़मीन हिली, भूकंप जैसा झटका आया। और चगाई हिल्स में तो कह रहे हैं 5.7 ऑन द रिश्टर स्केल आया, और ये रात 9-10 की रात को हुआ था, और 10 कोई दोपहर को 1 बजे फिर एक तीसरा झटका आया, जबकि हमने आखिरी अपने अटैक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर। फिर साहब, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नंबर 1, भूकंप के झटके 4.1, 5.7 और फिर 4.2 समथिंग का 3 अर्थक्वेक्स आए हैं वहां पे, जो कि मैच करता है इंसिडेंट के साथ। रेडियोलॉजिकल सर्वे एयरक्राफ्ट अमेरिका की जो है B350, बीचक्राफ्ट 350, ये जहाज़ है कि अगर कहीं पे रेडिएशन, न्यूक्लियर मेल्टडाउन होता है रिएक्टर का, या कोई हादसा होता है, रेडिएशन लीक होता है, तो ये जहाज़ जाके रेडिएशन चेक करता है। 10 तारीख की सुबह ये जहाज़ चगाई, किराना हिल्स और नूर खान के ऊपर उड़ता देखा गया था। याद रहे, नूर खान जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच है, वहाँ पे हमने उनके कमांड एंड कंट्रोल बंकर,
एयरफोर्स के कमांड एंड कंट्रोल, डीपली बरीड अंडरग्राउंड बंकर और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को हिट किया था, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को हिट किया था, जो सारे एयर ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे, न्यूक्लियर ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहे थे। तभी पाकिस्तान रोता पिटता अमेरिका के पास गया था, मेरे आका मुझे बचाओ। ठीक है साहब। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नंबर 1 भूकंप के झटके, नंबर 2 बीच क्राफ्ट B350 का उड़ना उस इलाके के ऊपर, नंबर 3 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उस दिन IL-76 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इजिप्ट से चीन के जरिए होता हुआ बोरॉन 10 आइसोटोप लेके आया। बोरॉन 10 आइसोटोप अगर न्यूक्लियर मेल्टडाउन होता है तो उसको टैंप डाउन के काम आती है। जब चेरनोबिल में हुआ था तो बोरॉन 10 आइसोटोप को पॉलीयूरेथीन के साथ इम्प्रेग्नेट किया जाता है और वो बरी कर देते हैं उससे, ताकि रेडिएशन के न्यूट्रॉन्स बाहर ना आए। अल्फा बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए तो लेड चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये जो बोरॉन 10 है ये काफ़ी सक्षम है न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए। और क्योंकि रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ था, मतलब डर्टी बॉम्ब बना था, तो इसका मतलब कि इतनी ज़्यादा शायद कम रेडिएशन लीकेज होगा। आपको याद है जो फोदरो में भी अमेरिका ने अटैक किया है, हालांकि वहाँ यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम था 60%, लेकिन ज़्यादा रेडिएशन बाहर नहीं आई, ना नतांज में आई, ना इस्फहान में आई, ना फोदरो में आई, और ना ही ये ज़्यादातर बाहर आई है, लेकिन है, इतनी है कि वो टनल में अब कोई घुस नहीं सकता। तो भारत ने किराना को क्यों अटैक किया और फिर डिनाई क्यों किया? अभी हाल में साहब म्यांमार में एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है, कोई 100 ड्रोन्स के साथ उल्फा के कैंप, NSCN खापलांग के कैंप, PLA के कैंप को हिट किया है। कोई 30 के ज़्यादा लोग मार डाले हैं, कोई 20-30 घायल हुए हैं, 3 टॉप कमांडर गए हैं। भारत ने डिनाई किया है। भारत की आर्मी ने, असम राइफल, हमने तो कुछ नहीं किया साहब, लेकिन वो कैंप्स के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि ये भारत पे हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर। सो डिनाइबिलिटी किराना में भी हुई है। तो हमने फायर क्यों किया? देखिए साहब, रात 10 तारीख को कोई 11:30-12 के बीच में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी। कोई उसके जो 12 मेजर एयर बेसिस में से 11 हिट हो गए थे। नूर खान हिट हुआ, सरकोदा हिट हुआ, मुनीर एयरबेस हिट हुआ, जहां ड्रोन कमांड पोस्ट था वो भी उड़ गया था। सरगोदा हिट हुआ, वो क्रेटर कर दी रनवे, रहीम यार खान क्रेटर कर दी रनवे, और 2-3 और कैंपों में इनकी रनवे क्रेटर कर दी। बोलारी में एवैक उड़ा दिए, ज़मीन पर F-16 उड़ा दिए, बड़ा भारी नुकसान हुआ था साहब। तो उस टाइम वो इनके F-16 टेक ऑफ ही नहीं कर सकते थे, क्रेटर हो गई थी रनवे। 80 फुट के गहरे खड्डे कर दिए थे साहब, 20 फुट 80 फुट चौड़े, 20 फुट गहरे। कौन सा माइकल लाल जहाज उड़ सकता था? अब जाके रिपेयर हुए। ठीक है साहब। तो घबरा के पाकिस्तान ने कहा कि भैया ये तो हमारा न्यूक्लियर कमांड पोस्ट अटैक किया है, पता नहीं क्या मंशा है। घबरा के उन्होंने फतेह 2 मिसाइल 2 फायर किए, एक शाहीन मिसाइल फायर किया, जिसमें 750 kg का वॉरहेड होता है शाहीन 2 में, और 400 kg के वॉरहेड होते हैं फतेह 1, फतेह 2। दिल्ली की तरफ 2 फायर किए, एक अमृतसर की तरफ फायर किया। तीनों के तीनों 100% बैलिस्टिक मिसाइल S-400 और बराक 8 ने शूट डाउन कर दिए, शॉट डाउन, कुछ नहीं कर पाए। और जिन एयरफील्ड से, देखिए 2 वेक्टर हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने के लिए, केवल 2, उसके पास ट्रायड नहीं है। मिसाइल से लॉन्च कर सकता है और फाइटर बॉम्बर F-16, JF-17, मिराज 5 से लॉन्च कर सकता है। ठीक है साहब। तो भारत ने जब उस वक़्त रात को पैनिक हुआ कि साहब ये फतेह 1, ये फतेह 2, शाहीन 2 का वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल? बोले साहब कोई तरीका नहीं है जानने का, जब फटेगा तब पता चलेगा।
और जब फटेगा तो इट कुड हैव बीन टू लेट, बहुत लेट हो सकता था साहब। तो फलस्वरूप भारतवर्ष ने कहा कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, S-400 फायर किए, बराकेट फायर किए और ब्लास्ट कर दिया। फिर कहा कि साहब ये अपने वॉरहेड अलग रखते हैं और मिसाइल अलग रखते हैं। 5 मिसाइल लॉन्चिंग साइट हैं, वो जो इनकी हैं, पानो, आक्विल वगैरह वगैरह करके 5 साइट्स हैं, और 4 बड़े एयर बेसेस हैं, सरगोदा, जकोबाबाद इत्यादि, जहाँ पे इनके फाइटर उड़ सकते हैं। वहाँ पे तो हमने एयरफील्ड्स क्रेटर कर दी, ठीक है साहब। और जहाँ पे इनके मिसाइल स्टोर्ड थे वहाँ पे ब्रह्मोस मार के हमने हिट किए हैं। अभी तक किराना का कंफर्म हुआ है और सरगोदा का कंफर्म नहीं हुआ। तो सैटेलाइट इमेजरी देख के कह रहे हैं नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, कोई खास वो नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ तो फिर भूकंप के झटके कैसे आए? नुकसान नहीं हुआ तो रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन एयरक्राफ्ट जो B-350 क्यों उड़ी? नुकसान नहीं हुआ तो बोरॉन 10 आइसोटोप की नाइल वैली से क्या जरूरत पड़ी? There is too much circumstantial evidence to show that we have hit and we have hit hard, कि अब हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर भभकी से बिल्कुल नहीं विचलित होंगे। ये बेमायने है, ये भभकी बिल्कुल नहीं रोकेगी हमको पलटवार करने में। एंड एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। जय भारत, जय हिंद।